हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रेपरेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके पूरे जोरों से चल रही है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं चैप्टर वाइज टॉप 5 एमसीक्यू या टॉप 10 एमसीक्यू या टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं चैप्टर वाइज। तो प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में मैं आज आपके साथ एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो श्योर शॉट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बच्चों, क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्यारे बच्चों, मैं वो 5 चुनिंदा क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेके आया हूं जो 100% आप देख लेना, आपको ये क्वेश्चन या टर्म्स चेंज करके सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो आपने एनसीईआरटी में हमारे पास 13, 14, 15 क्वेश्चन है इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, अच्छे ढंग से करें। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना और फिर आप देख लेना जब आपका बोर्ड का एग्जाम आप देखेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि सीबीएसई ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने वाला है। एनसीईआरटी जैसे ही क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन हमें पढ़नी है बच्चे। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम आसानी से इन क्वेश्चंस को पढ़ पाएंगे बच्चों। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट के इस चैप्टर के ये जो मैं 7 चुनिंदा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप बच्चों के साथ, 100% इसमें से आएगा बच्चों ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैं पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड on a street, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another house on the opposite side of the street are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the opposite house. प्यारे बच्चों, क्या दिया यहाँ पे, क्या लिखा है? फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑन द स्ट्रीट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। प्यारे बच्चों, हम एक काम करते हैं, यहां पर सपोज करो एक पॉइंट है मेरे पास, यहां पर ये विंडो है। ठीक है, ये विंडो की हाइट ले लेते हैं बच्चे। ये ए बी, ये मेरे पास आ गया। ए बी कितना दे दिया? ए बी उसने हमें दे दिया 15 मीटर। कितना दे दिया? 15 मीटर। दिस इज गिवन। यहां इसके सामने एक हाउस बना लेते हैं हम लोग। यहां पे ये मैंने यहां पे हाउस बना लिया, सी और डी। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर देता हूं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं विच मीट्स एट पॉइंट ई। अगर ए बी 15 है तो ये भी 15 होगा। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें। अब उसने क्या कहा? फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस। प्यारे बच्चों, यहां से हमें हाउस, ये हाउस है सीडी, इसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। और यहां से इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लिखा ना, एन एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, यानी कि ये एंगल हमें कितना दे दिया? ये एंगल हमें दे दिया 45 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी मेरे पास 45 डिग्री बन गया बच्चों ये। अब हम सबसे पहले ये लेट कर लेते हैं सीई को हम ले लेते हैं एक्स मीटर। बच्चों क्या सॉल्व करना है? उसने क्या पूछा? फाइंड द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाइट। तो हाइट कौन है? सी डी कैलकुलेट करना है। तो सी डी किसके इक्वल है? डीई प्लस सीई के इक्वल है बच्चों ये। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कितना 15 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी 15 है। ये एंगल 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो अल्टरनेट एंगल की वजह से ये भी 45 आ गया। सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राई एंगल ए बी डी। ए बी डी मैंने ले लिया, तो यहां पर हमारे पास एंगल क्या? 45। तो tan 45, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आ गया हमारे पास? दैट इज 15। तो बेस कौन है हमारे पास? यहाँ पे बी डी। ठीक है, बी डी आ गया। tan 45 कितना हो गया? दैट इज 1। तो ये आ गया मेरे पास 15 एंड दिस इज योर बीडी। तो बच्चों यहां पर बीडी की वैल्यू कितनी आ गई? बीडी की वैल्यू आ गई 15 मीटर। अगर 45 एंगल हो, हम जानते हैं बेस और परपेंडिकुलर हमेशा सेम लेंथ का होता है, तो बीडी मुझे मिल गया 15। इसका मतलब अगर बीडी 15 है तो एई, जो एई है वो भी 15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है हमने बच्चों। क्लियर है ये? अब हम ले लेते हैं
इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले लें, सिस्टमेटिकली करना बच्चों इसको, बड़े आराम से, बहुत आसान कंसेप्ट है ये। इन ट्राइंगल ए सी ई, तो यहां पर टेंजेंट अप्लाई करते हैं, टेंजेंट थीटा हमें दिया 30 डिग्री, टैन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया सीई अपॉन बेस कितना आ गया एई, जिसकी वैल्यू अभी हमने सॉल्व की है बच्चों। तो सीई tan 30 कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू √3, ये आ गया। और सीई आपने क्या लेट किया, दैट इज एक्स, तो यहां पर हम डाल देते हैं एक्स डिवाइडेड बाय एई की वैल्यू बच्चे हमने सॉल्व किया 15, ये आ गया। तो यहां से हम एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 अपॉन √3, 15 अपॉन √3, जिसको हम अगर रैशनलाइज कर दे √3 अपॉन √3, तो ये सॉल्व करके बन जाएगा बेटा 15 √3 अपॉन 3, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा 5 √3 मीटर, मुझे ये मिल गया बच्चे ये। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या करना है, हाइट, उसने क्या पूछा हमसे, हाइट किसकी, हाउस की, किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ए हाउस किसके इक्वल है बच्चों, दैट इज इक्वल टू सी डी, सी डी, और सी डी किसके इक्वल है, डीई के, डीई प्लस सीई, इसके इक्वल है बच्चों ये। तो डीई की वैल्यू मेरे पास 15 है, सीई देखिए एक्स हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज 5 √3, तो यहां से बच्चे आप एक काम कर सकते हैं, 5 कॉमन ले लीजिए, ये बन गया आपके पास 3 प्लस √3, 3 प्लस √3। अब चूंकि उसने √3 की वैल्यू दी हुई है, तो आप √3 की वैल्यू यहां पे डाल सकते हैं, √3 की वैल्यू क्या 1.732 अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये जब हम वैल्यू डालेंगे तो ये आएगा 5, 3 प्लस 1 पॉइंट, मैं इसको लिख देता हूं 4.732। प्यारे बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज द हाइट ऑफ द हाउस, दैट्स इट। ये है आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQ भी है बच्चों, ये PYQ भी है, दोबारा रिपीट होगा, देखना मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, तो अच्छी तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। हमें क्या दिया था, एक विंडो दी थी, एक विंडो है वो ग्राउंड से 15 मीटर ऊंची थी, उसके सामने एक घर है, ठीक है, और इस विंडो से उस घर का टॉप का एंगल हमें दिख रहा 30 डिग्री और बॉटम का 45 डिग्री दिख रहा था, हमें हाउस की हाइट बतानी थी, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, वो हमने बता दी बच्चों ये। तो ये है वो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पढ़ के जाना ही जाना है बच्चों ये, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे ये। ओके जी, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम ए टावर। प्यारे बच्चों इसमें सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम लाइन ऑफ साइड से नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि फुट की तरफ देखते हैं। हमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर आर, टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पे टावर बना लेते हैं, ये लीजिए मैंने यहां पे बना लिया AB टावर, ठीक है। हाइट सॉल्व करनी है तो मैं पहले यहां पे लिख लेता हूं, लेट AB इज इक्वल टू H मीटर, मैंने ले लिया बच्चों यार। ये क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 50 मीटर हाई बिल्डिंग, यहां पे बच्चों एक बिल्डिंग बना लो आप, और ये बिल्डिंग हम ले लेते हैं CD, और इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर दी हुई है, कितनी दी हुई है 50 मीटर दी हुई है। तो चलिए पहले ये 50 मीटर बना लेते हैं, ठीक है, ये इसको तो पहले ज्वाइन कर लेते हैं, ये लीजिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन यहां से नीचे देखना, ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एक लाइन ऑफ साइड बना लेते हैं बच्चों, ये यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ये मुझे दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है बच्चों 45 डिग्री, एंड बॉटम का जो है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये जो हमें एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये भी 60 डिग्री आ गया बच्चों ये, ठीक है। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, दिस पॉइंट इज E, ये 45 है तो ये भी 45 आ गया बच्चों, इज इट क्लियर। AB कितना H, नाउ हमें क्या दिया हुआ, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितनी थी, दैट इज ए 50 मीटर,
तो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, बी डी सी ई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बीई की वैल्यू है वो भी 50 मीटर आ गई बच्चों, ये दिस इज 50 मीटर। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी टेंजेंट अप्लाई करते हैं। tan क्या होता है बच्चों, tan होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस कितना है, बी डी, बेस कितना है, बी डी। हमें सॉल्व क्या करना, हाइट ए बी सॉल्व करनी है, याद रखना। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास √3, ए बी कितना है h, और बी डी ये आ गया मेरे पास बी डी, बी डी आ गया बच्चों ये, ठीक है, बी डी आ गया बच्चों ये। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ तो यहां से आप बी डी अगर एक्स रखना चाहते हैं तो आप इसको एक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा ये h अपॉन एक्स, यानी कि h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लेते हैं बच्चों ये, ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ट्राइंगल के पास। कौन सा है वो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ये ले लेते हैं ए सी ई। यहां पर भी tan अप्लाई करते हैं, tan यहां पर एंगल हमें क्या दिया 45 डिग्री, 30 डिग्री नहीं है बच्चों, 45 डिग्री है, ठीक है। तो ये आ गया tan 45, गिवन है बच्चों, ये हम अपने से नहीं ले रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये है हमारे पास 50, ये टोटल है h। तो प्यारे बच्चों ये जो मैं ए ई लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस है मेरे पास सी ई, ठीक है। ये टोटल है h, ये है 50, तो ये कितना हो गया h माइनस 50। क्या हो गया ये h माइनस 50 बच्चे, ये h माइनस 50। और सी ई किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, रेक्टेंगल होने की वजह से। और बी डी मैंने क्या लिया x, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू x की। तो tan 45 क्या हो गया 1, तो ये आ गया h माइनस 50 अपॉन x। तो बच्चे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस 50, क्या आ जाएगी h माइनस 50। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें h चाहिए तो हम x की वैल्यू यहां से x क्या होगा h अपॉन √3, h अपॉन √3 इज इक्वल टू x। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है x की इन टर्म्स ऑफ h मैं यहां यूज कर सकता हूं। तो ये बनेगा h अपॉन √3 इज इक्वल टू h माइनस 50। तो प्यारे बच्चों 50 को मैं इधर ले आता हूं, ये बन गया h माइनस h अपॉन √3। तो ये सारा सॉल्व करके बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 इंटू h, h मैंने कॉमन ले लिया बच्चों ये, ठीक है, √3h माइनस h, तो h मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये आ गया बच्चों ये। तो ये बन गया आपके पास 50 √3 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h आ गया बच्चे, ठीक है, क्लियर। अब अगर √3 की वैल्यू आपने यूज करनी है तो कर सकते हैं 1.73, तो यहां पुट कर दीजिए। अगर उसने दी है तो यूज करेंगे, अगर नहीं दी है तो हम इसको यहां पे भी रख सकते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, आप अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहें तो h की वैल्यू जब इसको रैशनलाइज करेंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से डिवाइड, तो ये सारा सॉल्व करके 25 √3 इंटू √3 प्लस 1 भी आपका आंसर बन सकता है बच्चों ये। तो ये है हमारा आंसर, ये है हमारा हाइट ऑफ द टावर। ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखें, मैंने क्या किया, बढ़ेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है, अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, इसको आने के चांसेस इसके 100% रखते हैं बच्चों। ये क्या लिखा है, ए मैन ऑन ए क्लिफ, a man on a cliff observe a boat at an angle of depression of 30 degree which is approaching to the shore, ठीक है, approaching to the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed, ठीक है। 6 minute later the angle of depression of the boat is found to be 60 degree, find the time taken by
द बोट हियर टू रीच द शोर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम एक क्लिफ रख लेते हैं। यहां पर क्लिफ है ए बी, जहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, वो एक बोट को देख रहा है अपनी तरफ आते हुए, और वहां से जो उसने क्या कहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लाइन ऑफ साइट बना दे तो ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है बच्चों। ये गिवन है ये, ठीक है। दिस पॉइंट इज से सी। थोड़ी देर बाद विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो 6 मिनट के बाद यहां पे आ रहा है, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, यानी कि ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री बन जाएगा, और ये हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम हियर टू रीच। हमें यहां से यहां तक भी बताना कितना टाइम लगा, और यहां से यहां तक भी कितना टाइम लगा बच्चों। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, लेट कर लो स्पीड। स्पीड कितनी आ जाएगी, दैट इज एक्स, ठीक है, एक्स मीटर, ऐसा कर लेते हैं, क्लियर। अब स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं टी, यहां से यहां तक का टाइम लगता है टी मान लेते हैं ये, ठीक है। स्पीड ये मैंने ले लिया एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में क्या आ गया, tan 60, tan 60 किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया ए बी। इसको फाइंड द हाइट, चलो इसको इतना यूज नहीं करना है, ए बी अपॉन बी डी। बच्चे मुझे ये चीज बताओ, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या है x, टाइम क्या है t, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा xt, क्या आ जाएगा xt। तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना आ गया, √3xt, √3xt। इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं बच्चों ये। अब हम ले लेते हैं दूसरा, इन ट्राइंगल कौन सा, एबीसी, एबीसी tan 30 डिग्री, tan 30, फिर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है बच्चों, बेस है बीसी, ये कितना आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड x है, टाइम 6 मिनट लगे थे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस xt, 6 प्लस xt बच्चों, ये टाइम है तो इसको tx लिख लो डिस्टेंस बच्चों ये, ठीक है, याद रखना बच्चों ये। तो tan 30 कितना आ गया, 1/√3, दिस इज ए बी अपॉन क्या आ गया 6x प्लस xt, ये आ गया बच्चे। तो यहां से ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस xt डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। बेटा ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू डाल देते हैं, √3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt डिवाइडेड बाय √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 3xt इज इक्वल टू, बच्चे यहां से x कॉमन ले लो, 6 प्लस t, x और x कैंसिल कर देते हैं, 3t इज इक्वल टू 6 प्लस t, तो 3t में से t गया, 2t इज इक्वल टू 6, तो t कितना आ जाएगा 3 सेकेंड, ठीक है। यानी कि अब आप ये देखिए, D से B तक जाने के लिए 3 सेकेंड लगेंगे, और C से B तक जाने के लिए 6 प्लस 3 9 सेकेंड लगेंगे। तो हम दोनों टाइम निकाल देते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम कहां से, D टू B 3 सेकेंड, ठीक है। एंड टाइम टेकन फ्रॉम C टू B लगेंगे 6 तो पहले लग रहे थे, प्लस 3 9 सेकेंड। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है। कहता है कि एक पर्सन है, ये क्लिफ है, यहाँ पे खड़ा हुआ है, वहां से उसको एक दूर से बोर्ड दिख रही थी और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। कहता है 6 मिनट के बाद जब जिस पॉइंट पे बोर्ड पहुंची वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बन रहा था।
बच्चे मैंने क्या किया, स्पीड लेट कर ली, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। याद रखना, फिजिक्स पढ़ते हैं, इजी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर टाइम ले लिया t, तो डिस्टेंस बन गया tx। तो पहले इस ट्रायंगल में मैंने टेंजेंट लगाया, फिर इस ट्रायंगल में टेंजेंट लगाया, मेरे पास टाइम निकल गया बच्चों ये। तो ये है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे हम अपने फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बच्चों। ये बच्चे एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, ये सारे के सारे PYQ हैं, ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन है, जरूर प्रिपेयर करके जाना बच्चों। ये मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, सॉल्व आप लोग करेंगे। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। एक ब्रिज है, मान लो ये ब्रिज ले लेते हैं AB, ठीक है। अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द banks on the opposite side of the river are 30 and 60 degree respectively if the bridge is at a height of 4 meter from the banks। ये थोड़ा सा ना हाइट पे बना हुआ है, मान लो ये बैंक्स थे, इसकी हाइट पे बनाया, इसको लिफ्ट करके बनाया हुआ है। कितने लिफ्ट किया हुआ है, तो ये 4 मीटर किया हुआ है, यानी कि मुझे क्या दिया है, AC और BD, ये बच्चे 4 मीटर दिया हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, ये पॉइंट आ गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन बैंक्स पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका मतलब ये भी 30 डिग्री बन गया बच्चों। ये एंगल ऑफ डिप्रेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस यहाँ पे कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री बन गया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है फाइंड द विड्थ ऑफ द व्हाट, ऑफ द ब्रिज बच्चों। ये ऑफ द ब्रिज, ब्रिज की विड्थ बतानी है, तो बहुत इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस पॉइंट इज से ABCD मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको D रख लो, इसको आप D ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं, ये D वाला पॉइंट यहां से मिटाते हैं, इसको E रख लेते हैं बच्चों, इसको F रख लेते हैं, ठीक है। ये रिवर है यहाँ पे, ये रिवर फ्लो कर रही है, ये बैंक्स है इसके। अब EF भी 4 है, EF कितना है, ये भी 4 है बच्चों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल्स बन रहे हैं तो बराबर है बच्चों ये, ठीक है। बेटे एक ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल कौन सा, CEF। तो यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं tan 30, क्या होता है, परपेंडिकुलर CF अपॉन, ठीक है, और सॉरी ये CEF लिया, EF, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, EF, परपेंडिकुलर आ गया EF, बेस आ गया CF, और ये वैल्यू 1/√3 है, तो EF मेरे पास 4 है, और CF परपेंडिकुलर EF आ गया ना 4, तो CF, तो यहां से CF की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, CF निकला, FD निकाल लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, विड्थ निकल जाएगी इसकी, ठीक है। अब दूसरा हम ले लेते हैं ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल CDF। तो यहाँ पे भी हम tan अप्लाई करते हैं, tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस आपका FD है, इसकी वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू 4 अपॉन FD। तो यहां से FD की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, FD आ जाएगा बेटा 4/√3, क्या आ जाएगा 4/√3। तो टोटल विड्थ कितनी बन गई, टोटल विड्थ ऑफ ब्रिज, विड्थ ऑफ ब्रिज, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चे, सिस्टमैटिकली चलोगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। विड्थ ऑफ ब्रिज होगी आपकी CD, यानी कि CF, यानी कि हम क्या करेंगे, CF प्लस FD को प्लस कर देते हैं। CF की वैल्यू क्या आई हुई है, दैट इज 4√3, 4√3 प्लस ये आएगा 4/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 3 आ जाएगा, तो 4 3 12, ये बनेगा 16 अपॉन √3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास मीटर। ये विड्थ है बच्चों इस ब्रिज की। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड है, अच्छी तरह से ये करना है। ये 4 ऑलरेडी गिवन है, उसने कहा था कि जो ब्रिज है वो 4 मीटर की हाइट पे बना हुआ है बच्चों। तो ये है आपका फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छी तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है बच्चों ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। The angle of depression of the top and the bottom of a 8 meter tall building from a multi-story building
ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जो पहले हमने पढ़ा। कौन सा? ये देखिए, वो बिल्डिंग और टावर वाला क्वेश्चन पढ़ा था जो हमने, ये वाला क्वेश्चन बच्चों ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला बच्चों। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, सेम है बच्चों। राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स। मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं सॉल्व करके, ठीक है, आपने लिखना है। देखो वो क्या कह रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग ले लो, ये आ गया ए बी, 8 मीटर हाई है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले लो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ले ली सी डी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये लाइन ऑफ साइड बना लेना बच्चों, ये 30 डिग्री दिया हुआ है और इसके बॉटम पे भी हमें एक एंगल दिया 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री आ गया और ये 45 डिग्री आ गया बच्चों। ये इसको x ले लो, ये 8 है तो टोटल ये x प्लस 8 हो जाएगा। बस एक बार बड़ा ट्राइंगल हो एक बार छोटा ट्राइंगल हो, आपके पास निकल जाएगा क्या, हाइट बिल्डिंग की और डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। डिस्टेंस को बी डी मतलब कैलकुलेट करना, आप इसको y रख लो बच्चे। इसका आंसर y की वैल्यू क्या है और x प्लस 8 कितना आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये भी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है, दो पिलर ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने एक पिलर ए बी और एक पिलर मैं यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, सी डी, सी डी ये ले लिया। टू पिलर्स ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। ये भाई इसकी विड्थ भी दी हुई है, कितनी, 100 मीटर वाइड। Exactly opposite to each other at a point on the road between the pillars, the angle of elevation, कहीं पॉइंट ले लेते हैं, ये ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये पॉइंट हम ले लेते हैं ई, ठीक है। टोटल हमें 100 मीटर दिया हुआ है, हम इतना जानते हैं, ठीक है। ओके जी, आगे क्या लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट, यहां पे ले लेते हैं, मान लो ये x है तो ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री, यहां से एक ले लो आप 60 डिग्री, ठीक है, और एक मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री बच्चों, ये 30 डिग्री ले लो, ठीक है। ये क्या ले लेंगे, 30 डिग्री ले लेंगे, ये लीजिए। और क्या सॉल्व करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पिलर, बहुत इजी, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड फ्रॉम द पिलर, मतलब मुझे बीई और ये सब कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजी है बच्चों, अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पिलर, ठीक है, लेंथ ऑफ पिलर, जो दो पिलर्स है ना उसकी लेंथ लेट कर लो आप, दैट इज से y, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास ए बी और सी डी दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, y के इक्वल आ जाएंगे। लेट कर लेता हूं मैं बी ई किसके इक्वल, x, मुझे बी डी दिया हुआ है कितना, 100 मीटर, तो इसका मतलब डी कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा 100 माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, पहला ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी डी, ए बी डी, ए बी ई, ए बी ई, tan 60, tan अप्लाई करते हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका y है, बेस आपका x है, तो ये y बाय x आ गया, यानी कि √3 इज इक्वल टू y बाय x आ गई बच्चों ये, ठीक है, वहां से यूज करेंगे। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, कौन सा, इन ट्राइंगल, कौन सा, सी डी ई, सी डी ई, तो यहां से tan 30 ले लेते हैं बच्चों, tan 30 किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है, 100 माइनस एक्स है बच्चों ये, तो ये आ गया 1 बाय √3 इज इक्वल टू
y अपॉन 100 माइनस एक्स बचो। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी √3x, यहां पे यूज कर दो आप, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/√3 इज इक्वल टू, ये रहा, y की वैल्यू क्या डालेंगे, √3x अपॉन 100 माइनस एक्स बच्चों। ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x आप ले सकते हो, √3 की वैल्यू उसने बोला हुआ है ये यूज करना 1.732। आई होप ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 100 माइनस एक्स। ठीक है, 100 माइनस एक्स, क्लियर है, tan 31/√3 1 y अपॉन 100 माइनस एक्स, यहां से आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं बच्चों ये। ठीक है, तो 100 माइनस एक्स ये आ जाएगा आपके पास 3x, क्लियर। तो यहां से आप ले लीजिए, ये 4x हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 मीटर आ जाएगी। तो एक अगर ये 25 है तो ये 75 आ जाएगी। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, y भी सॉल्व करना है। y किसके इक्वल है, √3x के इक्वल है, तो y आ जाएगा 75। ठीक है, 75 कैसे आएगा, y ये है 75 नहीं आएगा बच्चे। आप एक काम करेंगे, y हमारे पास किसके इक्वल है, √3x, x ये है, तो 25 किसके इक्वल आएगा, 25 √3। तो √3 की वैल्यू वो जो दी है ना, यूज कर लेना बच्चे यहां से, तो y आपके पास आ जाएगा 25 इंटू 1.732। अगर उन्होंने बोला हुआ एग्जाम में तो ये यूज जरूर करना बच्चों, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं बच्चों ये। तो ये हमारे पास वो चुनिंदा क्वेश्चन है, और उसके बाद मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, ये आ सकता है। तो ये है वो हमारे पास 7th क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहले पिछला क्वेश्चन देख लीजिए, होपफुली आपको पूरी तरह से क्लियर है, देख लो आप इसको अच्छी तरह से। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है आएगा बच्चों, ध्यान से पढ़ के जाना, इसको मैं आपको बता रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो एक जेट प्लेन मान लो यहां पर है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहां से हम एक ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है ना, ये है एट पॉइंट ए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम बी ले लेते हैं ग्राउंड पे। अब वो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ग्राउंड पे दिया है, तो इसलिए हम इसको पॉइंट ए मिटा देते हैं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन है। यहां पर एक ग्राउंड पे पॉइंट ले लो बच्चों, ये ले लिया मैंने। यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जेट का, ठीक है, जेट हम ले लेते हैं एट पॉइंट सी, ये हमें कितना दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आगे क्या कहता है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 सेकेंड मान लो जेट उड़ रहा है, 30 सेकेंड बाद वो यहां पर पहुंच रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर डी पर। तो यहां पर जो एंगल ऑफ, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। तो यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है अब 30 डिग्री का। कितना बन रहा है, पहले कितना था, 60 डिग्री था बच्चों, ये पहले कितना था, 60 डिग्री था, याद रखना। ठीक है, जितना जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाता है ना, तो एंगल कम होता है बच्चों। जैसे हम किसी दीवार के बिल्कुल पास आके टॉप पे देखेंगे तो एंगल बड़ा बनेगा, अगर हम दूर जाके देखेंगे तो एंगल छोटा बनेगा। तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, जैसा उन्होंने बोला। अब वो क्या कहता है, इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ, ये डी आ गया, ये ई, कांस्टेंट हाइट का मतलब हो गया बच्चों कि मुझे जो बीसी दिया है या डीई है वो किसके इक्वल है, 3600√3 के इक्वल है। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट, स्पीड ऑफ द जेट डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, यही बताना है हमें। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट ऑफ द प्लेन। क्लियर है बच्चों, ये हमें ये दे दिया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके जी, ठीक है, बढ़िया है। अब स्टार्ट करिए इसको, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो करें स्टार्ट, सोचिए क्या करना है इसको, हरी अप, एक बार देख लो, मैंने डायग्राम बना दी है, अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे।
ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एबीसी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी अपॉन बेस क्या आ गया, दैट इज ए बी। तो ये कितना है? ये √3 है। बीसी कितना दिया हुआ है? बीसी दिया है 3600 √3 ए बी। तो √3 बच्चों यहां से कट जाएंगे, तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3600 मीटर। ये आ गया बच्चों ये। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल। कौन सा? ट्राइंगल ले लेते हैं एडीई। एडीई tan लगाते हैं, परपेंडिकुलर इसका भी वही है 3600 √3। बेस कितना है बच्चों? बेस है आपके पास ए बी प्लस बीई। ए बी प्लस बीई कितना हो गया? ए बी तो हमने 3600 निकाला है, प्लस ये आ गया आपके पास बीई। बीई ठीक है। बीई को यदि मैं एक्स ले लू, इसको मैं यदि x ले लू तो यहां x लिख लेते हैं, बीई कहां लिखेंगे बच्चे? ये क्लियर। तो यहां ले लेता हूं मैं x। तो प्यारे बच्चों tan 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू 36 √3 अपॉन 3600 प्लस x। √3 3 आएगा, 36 इंटू 3 108। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 प्लस x 10800। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 72। क्लियर। x की वैल्यू कितनी आ गई? 72। क्लियर। 72 हमारे पास आ गई। देख लीजिए आप, इसको x लिया था, टोटल कितना निकल गया ये देख लो आप। √3 यहां से कैंसिल किया 36। ए बी की वैल्यू ये 36 है, तो 36 प्लस x लिख दिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिया था। देख लीजिए बेटा, ये 1/√3 डाला, √3 3 हो जाएगा 108। तो x की वैल्यू आ गई 7200। अब बच्चों हमें क्या बताना है? स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे नहीं पता यहां से यहां, लेकिन इतना पता सी से डी तक आने में उसको कितना टाइम लगा, वो देखिए 30 सेकेंड्स। कितना लगा? 30 सेकेंड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस 7200 अपॉन टाइम टेकन 30। इसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा? 240 स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ ए जेट क्या निकलेगी बच्चों? 240 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है बच्चों ये। तो ये है हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी तरह से आप इसको पढ़ के जाएंगे प्यारे बच्चों। जो मैंने टॉप के 7 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, PYQ भी रह चुके हैं बच्चों। मुझे पूरा यकीन है इस बार फिर से ये आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इसको आप पढ़ के जाइएगा। मैं अपनी अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के, जैसे मुझे किसी बच्चे ने मैसेज करके बोला सर एपी के कोई 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो एपी की अगली वीडियो आएगी जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जरूर पढ़ के जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। पर हाँ, इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों।